नमस्कार दोस्तों, आप सभी का विक्टर पे स्वागत है। आज की वीडियो में हम क्लास लेने वाले हैं कंप्यूटर की। बीएसएफ और आईटीबीपी की जो तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है बीएसएफ का एग्जाम नवंबर में कंडक्ट हो सकता है। बिल्कुल भी मतलब ऑफिशियल डेट नहीं कहूंगा, मगर बहुत जो बातें लीक हो रही है कि नवंबर में एग्जाम हो सकता है। तो आपको पता है कंप्यूटर के भी 20 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इस क्लास में आपको कंप्यूटर के 20 क्वेश्चन की प्रैक्टिस में कराऊंगा। आईटीबीपी वाले के लिए भी, बीएसएफ वालों के लिए भी रहेगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट, टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का। और ये भी बात, अगर आपने बीएसएफ और आईटीबीपी का पेपर प्रैक्टिस सेट बाय नहीं किया है तो आप 7311199132 पे व्हाट्सएप नंबर है, इस पे जाके मैसेज करके आप बाय कर सकते हो। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। तो इसमें लिखा हुआ है कंप्यूटर की प्रमुख विशेषता क्या है। देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में है और इसका पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। देखिए कंप्यूटर हम क्यों यूज करते हैं, गति के लिए यूज करते हैं, स्पीड होनी चाहिए, एक्यूरेसी रहती है उसमें, और स्टोरेज कैपेसिटी। तो इसकी विशेषता यही है, तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। और डिपार्टमेंटल वाले भी इसको क्वेश्चंस को देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें से लिखा हुआ है निम्नलिखित में से पहला कंप्यूटर कौन सा है। आपको पता होगा एबेकस। एबेकस आपको पता होगा ऐसे होता है, इसमें कई से डंडे लगे रहते थे, इसमें गोल गोल करके ऐसे मोती भरे रहते थे, ठीक है, और इसी को आगे पीछे करके वो मतलब कि काउंटिंग करते थे। तो यही आपका पहला कंप्यूटर था। नेपियर बोन्स के बारे में बता दूं, वो तो बहुत खतरनाक है, आपको समझ में नहीं आएगा उसमें क्या क्या चीजें होती थी। आपने कभी सुडोको देखा होगा, तो इस तरह से नंबर 1 2 3 करके यहाँ लिखे रहते थे, 4 और ऐसे ही करके लिखे रहते हैं यहाँ पर, और इसके बीच में नंबर्स रहते थे, उसके आधार पर कैलकुलेशन होते थे। स्लाइड रूल के बारे में पता है, ऐसे रूल्स होती है, रूल्स में यानी कि पटरी रहती है, उसमें ऐसे नंबर्स कटे रहते थे। और पैस्कलिन की बात कर ले तो आप उसको समझ में आएगा ही नहीं। पैस्कलिन में क्या होता था, यहाँ पर कुछ मशीन लगी रहती है ऐसे 3 ठो, और यहाँ पर आपके कुछ नंबर से ऐसे रीडिंग चलती है, ठीक है, ये होता है। तो पहला आपका है एबेकस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है रैम में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए अभी आपको पता है कि मोबाइल फोन्स के बहुत सारी चीजों के इलेक्ट्रॉनिक्स के रेट हाई हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि आपको पता है कि सेमीकंडक्टर नहीं मिल पा रहा है मार्केट में, मतलब रिसोर्सेज ही खत्म हो गए हैं अर्थ पे। तो सेमीकंडक्टर है, सेमीकंडक्टर से बना होता है रैम। रैम का मतलब भी होता है आपका, रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, ये आपका होता है फुल फॉर्म इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, एक कलेक्शन ऑफ 8 बिट्स इज कॉल्ड, मतलब 8 बिट के कलेक्शन को कहा जाता है, इसे कहा जाता है बाइट, ठीक है, और निबल बिट से भी छोटा होता है, बाइट से भी छोटा होता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सी हार्डवेयर इकाई डेटा पर गणितिक कार्य करती है, मैथ का काम कौन करती है, कैलकुलेशन काम कौन करती है। तो आपको मैं बता देता हूँ इसमें कौन कौन सी यूनिट आती है आपकी। इसमें 3 तरह की यूनिट आती है, एक एलयू आती है, एक सीयू आती है, एक मेमोरी टाइप की आती है, ठीक है। तो 3 यूनिट होती है। सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट, ठीक है, और इसका मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो एलयू ही करती है, अर्थमेटिक आप समझ ही रहे हैं, अर्थमेटिक है मतलब गणित का काम है, तो ये एलयू यूनिट करती है। रैम का फुल फॉर्म मैंने आपको बता ही दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये सब फुल फॉर्म आप याद कर लेना। प्रोग्रामिंग भाषाओं के संबंध में फोरट्रॉन का पूर्ण रूप क्या है, फोरट्रॉन का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन। फॉर्मूला ट्रांसलेशन इसका फुल फॉर्म होता है, आप देख लेना। हर विंडोज एप्लीकेशन की सबसे ऊपरी पट्टी पे क्या होता है, कोई भी विंडोज एप्लीकेशन आप देखते हो तो सबसे ऊपर आप क्या होता है, यहाँ पर आपका क्या होता है, यहाँ पर आपका टाइटल बार कहते हैं, इसे टाइटल बार कहते हैं। टाइटल बार में आपका मेन्यू बार होता है, टूल बार होता है, स्टेटस बार, सब टाइटल बार में होता है। तो टाइटल बार इसका सही आंसर होगा। 8वें क्वेश्चन की तरफ चलते, इसमें लिखा हुआ है विंडोज में कार्यक्रमों के बीच स्विच करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है। तो अल्ट प्लस टैब दबा के आप टैब के बीच में, आप कार्यक्रमों के बीच में स्विच कर सकते हो आसानी से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित में से किसका उपयोग प्राथमिक मेमोरी के रूप में किया जाता है। प्राथमिक मेमोरी के बारे में बता दो तो आपका केवल रैम आता है और रोम आता है। रोम की बात करें तो रीड ओनली मेमोरी कहते हैं इसे, और रैम के बारे में तो बता दिया था, रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ये आपकी प्राइमरी मेमोरी में आता है। सेकेंडरी मेमोरी में सब चीजें आती हैं, कार्टेज, टैप आता है, हार्ड डिस्क आती है, ऑप्टिकल डिस्क आती है, तो ये सब चीजें सेकेंडरी मेमोरी में आता है। तो इसमें से इसका आंसर होगा नन ऑफ द दिस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें लिखा हुआ है संग्रहित कार्यक्रम अवधारणा, मतलब कि एक तरह का स्टोर्ड प्रोग्राम कंसेप्ट, मतलब कि जो भी स्टोरेज के जो कंसेप्ट था वो किसने लाया था, तो लाया था वो डोनाल्ड नट ने लाया था। डोनाल्ड नट इसके मतलब एक तरह से आविष्कारक कह सकते हो या इसकी खोजकर्ता कह सकते हो। व्हाट इज द फुल फॉर्म OMR। OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता है ऑप्टिकल मार्क रीडर
ये बहुत ही आम क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि OMR आपको पता है कि जब आपकी पेपर देने जाओगे तो वहां गोला काला करना पड़ेगा, तो उसे कैसे रीड करेंगे। इसे रीड करने के लिए एक मशीन होती है, वो काम करती है ऑप्टिकल मार्क रीडर फंक्शन पे काम करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है पैराग्राफ को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। देखिए पैराग्राफ को पूरा का पूरा ले जा रहे हैं तो कट और पेस्ट का यूज करते हैं। कट करने से इसको कट कर लेते हैं, पेस्ट करने के बाद जहां हमें पेस्ट करना वहां पेस्ट कर सकते हैं। इसमें लिखा हुआ है किसी दस्तावेज को दिया गया नाम कहलाता है। जैसे कोई भी दस्तावेज है तो उसको कुछ नाम देंगे तो उसका फाइल नेम कहलाता है, ठीक है, प्रोग्राम नहीं कहलाता, रिकॉर्ड नहीं कहलाता, डेटा नहीं कहलाता। अब इसमें लिखा हुआ है एक्सटेंशन ऑफ वर्ड फाइल इज। वर्ड फाइल आपको पता है अगर उसका एक्सटेंशन क्या होगा। जैसे मान लीजिए कोई वर्ड फाइल आप सेव कर रहे हैं, सूरज है नाम दे दिया, तो उसका एक एक्सटेंशन भी आएगा। तो वर्ड फाइल का एक्सटेंशन होता है डॉक मतलब डॉक्यूमेंट, पीपीटी होता है आपका पावर पॉइंट के लिए, एक्सेल होता है आपका एक्सेल जो डॉक्यूमेंट होता है जहां पर एक्सेल के काम होते हैं, एक्सेल सीट होती है, काफी इसमें खाने बने होते हैं, ठीक है, एक्सेल सीट होती है। और एक्सी के बारे में बता दें, जहां पर भी आपको फाइल जिप फाइल दिखती है वहां पर इसका यूज किया जाता है, जहां एक्सट्रैक्ट किया जाता है। 15 नंबर क्वेश्चन की बात करें, इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित एक्सेल कार्यों में से कौन सा ट्रू को फॉल्स में बदल देता है। ट्रू को फॉल्स में बदल देता है नॉट OR और एंड। इनके बारे में बता दूं तो आपने देखा होगा कि इसमें आपको बाइनरी सिस्टम चलता है। बाइनरी सिस्टम में एंड की बात करता हूं मैं पहले। एंड की बात करूं तो इसमें आपका ऐसे खाने बने होते हैं, मतलब मैं अभी आपको चीजें दिखा देता हूं। 0 रहेगा तो 0 ही आएगा, 0 1 रहेगा तब भी 0 आएगा, 1 0 रहेगा तब भी 0 आएगा, और 1 1 रहेगा तो 1 आएगा। अब और की बात कर लेते हैं। और की बात करें तो और में भी सेम ऐसा ही है, लगभग कुछ थोड़ा सा अंतर है और बहुत बड़ा ही अंतर पहचानना आपको आ जाएगा। 0 0 रहेगा तो 0 आएगा, और 0 1 रहेगा तब भी 1 आएगा, 1 0 रहेगा तब भी 1 आएगा, 1 1 रहेगा तब भी 1 आएगा। नॉट की बात करें तो नॉट में आपका क्या होगा कि आपके केवल 2 ही होते हैं, मतलब कि अगर 0 रहेगा तो 1 होगा, 1 रहेगा तो 0 रहेगा। तो इस तरह से आप देख लेना, इसका आंसर सी है जो ट्रू और फॉल्स को पहचानता है। MS एक्सेल में एक कार्य पुस्तिका में कम से कम कार्यपत्रक होने चाहिए। केवल एक कार्यपत्रक आपके चल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, उससे ज्यादा नहीं चाहिए होते हैं। रिमोट मशीन में स्थानीय मशीन में डेटा प्राप्त करना क्या, मतलब कि किसी भी मशीन से अपने में डाउनलोड कर रहे हैं, कोई सामान ले रहे हैं तो उसे डाउनलोडिंग कहते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं नेट पर किसी संसाधन का पता इस रूप में किया जाता है। जैसे नेट पे कोई हो, उसका एड्रेस कैसे पहचानेंगे, क्या है, कैसे, मतलब जैसे कि मेरी ईमेल आईडी दूंगा तो उसमें क्या होगा, URL कहते हैं उससे, ठीक है, उसे कहते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर करके देते हैं, ठीक है। HTTP के बारे में पता ही है आपको, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल करके होता है। और उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है कि का प्रयोग करके ताकि ईमेल में पते याद ना रखें, मतलब आप एड्रेस बुक का यूज कर सकते हैं। एड्रेस बुक में आप सारी चीजें ईमेल आईडी वगैरह सेव करके रख सकते हैं। इसमें लिखा है बताता है मेल क्या है, क्या चीज इसमें बताता है कि मेल में अंदर क्या चीजें हैं। तो सब्जेक्ट बताता है कि मेल किस बारे में मेल में बातें की गई हैं। तो लगभग मैंने सारी चीजें आपको बता दी हैं, और मैं आपको इस क्वेश्चन में आपके बारे में बोल रहा हूँ, शायद मुझे डाउट लग रहा है, शायद ये एंड और में शायद ये एक दूसरे के विपरीत हो सकते हैं। तो अभी आप देख लेना इसके बारे में भी, ठीक, मैं भी देख लूंगा, हो सकता है यहाँ पर थोड़ी सी गलती मैंने कर दी हो, तो कोई बात नहीं, इतनी गलतियां तो चलती हैं, ठीक है। तो बाकी आपको प्रैक्टिस सेट बाय करना होगा तो बाय कर लेना। रेगुलर आपको क्लास मिलेगी 7 बजे शाम को, और सुबह आपको मॉर्निंग में क्लास मिलेगी क्लैरिकल एप्टीट्यूड की। फिर मैथ की क्लासेस भी आपको हो सकता है मैं नाइट में मैथ की क्लासेस और इंग्लिश की क्लासेस भी आपको मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, हिंदी की भी क्लासेस। तो सारे क्वेश्चंस मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा, इतने सारे क्वेश्चंस करा दूंगा एग्जाम से पहले कि आपके एग्जाम में जो 100 क्वेश्चन आने वाले हैं वो आपके 100 में से 100 होने की कोशिश मैं करूंगा। 100 में 100 करा दूं पॉसिबल नहीं है, मगर कोशिश करूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आपके नंबर आए, मतलब कि 85 प्लस नंबर तो आपके आ ही जाए तभी कुछ बात होगी। 80 से नीचे नंबर आएंगे तो कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोशिश करूंगा सारी चीजें आपको करा दूं। तो वीडियो को समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को प्लीज लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना। तो अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।